बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक मुकम्मल कर लिए थे। आज अब जो है वो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्या देता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स हो गए? 8 पार्ट्स है, इनको हमने सॉल्व करना है। पहले पार्ट्स में हमें क्या कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ वन बाई टू, यानी क्या करना है, जी में एक्स की जगह, जी में इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि इधर x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और फिर जो वो हमारे पास आंसर आएगा g ऑफ y/2, और ये जो वैल्यू होगी वो हमने क्या करना है, इस f में पुट करना है, किसकी जगह, इस x की जगह। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं सोल्यूशन। तो ये क्योंकि एफ ऑफ एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वन दिया गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए पार्ट में क्या कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ 1/2 ये जो है वो फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, जस्ट जो है वो, क्योंकि हम पहले ये फाइंड करेंगे तब जाकर ये फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम g ऑफ 1/2, अब g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 1 ओवर x प्लस वन। अब जब g ऑफ 1/2 यानी कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये 1/2 पुट करेंगे, ये फाइंड करने के लिए g ऑफ 1/2। तो हमने 1/2 x की जगह पुट किया। अब इधर भी क्या करेंगे, x की जगह ही पुट करेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 इधर भी पुट कर लिया। अब 1/2 पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया, क्या आया, 2 बाई, यानी कि ये क्या मतलब, इधर इजाफा कर ले लिया तो 3/2 आया। ऊपर जाकर 2 जो है वो ऊपर जाकर मतलब वो होगा, डिवाइडर होगा। ठीक है, डिवाइडर बन जाएगा, तो 2/3 ये हमारा किसका आंसर है, इस जी ऑफ 1/2 का आंसर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है था, एफ ऑफ जी ऑफ 1/2 यानी कि एफ ऑफ एक्स में, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें हमने क्या कंपोज करना है, जी ऑफ 1/2। ठीक है, और जी ऑफ 1/2 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2/3। ठीक है, ये अब ये जो वैल्यू है हमने एफ में पुट करनी। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1/2 क्या होगी, एफ में हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2/3 आई है। तो हम इसमें जो ऊपर दिया गया एफ, यहाँ पर x में x की जगह क्या पुट करेंगे, 2/3, और यहाँ पर भी 2/3 और -1 होगा। तो ये देखो 2 माइनस 2/3 -1, तो ये क्या बन जाएगी, -1/3 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर जो सा है वो, अगर हम इसी तरह ये जो सारे पार्ट्स हैं आपने खुद कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। उसमें क्या कहता है कि राइट अ फंक्शन, राइट अ फार्मूला। ठीक है, पहले मैं उधर से क्वेश्चन आपको दिखा लूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर से ये 7 पढ़ा है। ठीक है, तो इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। क्या कहता है कि इन एक्सरसाइज 7 to 10 राइट अ फार्मूला फॉर एफ ऑफ जी ऑफ एफ एच में। ठीक है, यानी कि एच को पहले कंपोज करना है जी में, फिर उसको कंपोज करना है एफ में। ठीक है, अगर हम इस तरह लिखना चाहें, एफ ऑफ इस तरह मतलब होगा, यानी कि एफ में क्या कंपोज करेंगे, एफ ऑफ इधर लिख दो या इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एफ ऑफ क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स, और इसमें कंपोज क्या करने जा रहे हैं हम, एच ऑफ एक्स। ठीक है, और इसमें कंपोज करेंगे, ये जो होगी ब्रैकेट यहाँ पर होगी, और इसमें क्या करने जा रहे हैं, एच ऑफ एक्स जो है वो कंपोज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है वो
अब ये जो सारा है ये किसके इक्वल है, ये जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल है, ये इसके ही इक्वल है। ठीक है, तो इसको जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसने क्या किया, वी राइट अ फार्मूला फॉर एफ ऑफ जी ऑफ एच में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया, 4 माइनस एक्स हो। अब हमने क्या करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको फाइंड करना है। तो हमने पहले क्या करना है कि जी ऑफ एच फाइंड करना है, यानी कि जी में ये जो एच ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, 4 माइनस एक्स है। ठीक है, अब एच ऑफ एक्स की ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, 4 माइनस एक्स के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, जी ऑफ एच फाइंड करना है, यानी कि जी में जहाँ पर एच है वहाँ पर क्या डालना है हमने, क्या डालना है, जी में जहाँ पर एक्स है, यानी कि जी ऑफ एच फाइंड करना है। तो जी में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या डालना है, ये एच ऑफ एक्स डाल देंगे, यानी कि 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स था तो हमने क्या डाल दिया, ये एच ऑफ एक्स डाल दिया। ठीक है, यानी कि एच डाल दिया, तो ये डाल दिया। अब इधर भी जो एक्स होगा इसमें क्या डालेंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे, ये जो 4 माइनस एक्स है वो डाल देंगे। ठीक है, तो हमने वैसा ही किया, क्या किया, इधर क्या किया, ये जो 3 - 4x है ये अब यहाँ पर देखो ये 3 रहा। ठीक है, अब ये 3 रहा, ये वाला 3 रहा, और यहाँ पर x की जगह हमने क्या डाल दिया, ये जो एच ऑफ एक्स था तो वो डाल दिया। ठीक है, तो 3 ये जो हमारी वैल्यू बन गई ये होगी, ये आ गया जी ऑफ एच। इसी तरह हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एच, यानी कि ये वैल्यू उधर डालनी है जहां पर ये x पड़ा होगा। ठीक है, अब x में x की जगह ये डाल दी, या ठीक हो गया। अब इधर जो डालनी होती है वो वैल्यू डालनी होती है इसकी जी ऑफ एच की, और जी ऑफ एच की वैल्यू क्या निकली थी, 12 - 3x। तो इधर डालो x की जगह 12 - 3x, जो x की जगह हो गया, और ये जो 1 था +1 वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो होगा, ये जो सारी कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो x/2 ओवर 3 - x है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² ओवर x² + 1 है, और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x है। तो क्या करना है फाइंड, तो इसके लिए भी वही एच ऑफ एक्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एच ऑफ एक्स को कंपोज करना है किसमें, जी ऑफ एच में। ठीक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एच को कंपोज करना है जी में, यानी कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 - x। तो यहाँ पर क्या होगा, ये -x है। ठीक है, तो लिखाई जो है वो थोड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 2 - x है। ठीक है, तो ये PDF है तो क्योंकि गलती हो गई होगी कोई। अच्छा, तो ये मतलब अपनी जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक कर लीजिएगा। तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - x है। ठीक है, 2 - x है। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, जी में कंपोज करना है, यानी कि जी में जहाँ पर x है उसकी जगह हम उसको h डाल दिया। ठीक है, और जहाँ पर इधर x है उसमें उसकी वैल्यू जो थी वो डाल दी। अब यहाँ पर x है ना, x, ठीक है, तो x की वैल्यू हम डालेंगे क्या, 2 - x, यानी कि जो h की वैल्यू थी वो डाल दी, और ऊपर स्क्वायर। इसी तरह 2 - x है। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दी और ऊपर स्क्वायर है, और ये +1 है हो रहा है, तो ये इधर भी +1 कर दिया। ठीक है, अब ये जो सारी कैलकुलेशन की, मतलब अब ये कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर आया वो ये आया। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका बनता है 2/2
2/3 माइनस एक्स हो गया। अब हमने क्या करना है कि f में जहां पर जो है x है उधर क्या करना है, g ऑफ h फाइंड करना। अब g ऑफ h तो ये था, ठीक है, तो g ऑफ h इधर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब f ऑफ x हमारे पास क्या था, ठीक है। अब f ऑफ x तो हमारे पास था x प्लस 2/3 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह g ऑफ h की वैल्यू 2/3 माइनस एक्स, यानी कि जहां पर x है वहां पर हमने क्या पुट करना है, 2/3 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या किया कि इधर x था, ठीक है, तो इधर 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या होना है, माइनस एक्स ही होना था वो, ठीक है, मिस्टेक लिख लिया, अच्छा ठीक हो गया। 2 - x/3 - x प्लस 2, और ये प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी 3 - 2x, यहाँ पर x पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x की जो g ऑफ h की वैल्यू फाइंड करेंगे पुट, तो 2 - x - 3 - x, तो इसको मतलब जो है वो आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ जो है जे ऑफ एक्स है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जे ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या है, जे ऑफ एक्स है, जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। तो एक्सप्रेस एज अ कंपोजिट इन इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑफ एफ जी एच एंड जे, ठीक है। तो इनको जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले यानी कि क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, फाइंड करना है, ठीक है। जो भी उसने रिक्वायर्ड होगा वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब इनका आपस में ये अब जो है वो पहले क्या कहता था, पहले हमें वो क्या देता था, पहले हमें देता था फंक्शन दे देता था, उनकी कंपोजिशन हम फाइंड करते थे। अब जो है वो कंपोजिशन दे रहा है, अब हम जो है वो फंक्शन फाइंड करेंगे किन की कंपोजिशन है। ग्रेट हो गया। पहले पिछले क्वेश्चन में उसने क्या दिया, क्वेश्चन दिए और कहा कि इसकी कंपोजिशन फाइंड करो। अब जो है वो हमें कंपोजिशन देगा और वो कहेगा, वो कह रहा है कि हम वो फंक्शन बताओ जिनकी कंपोजिशन से यह आंसर बना, ठीक है। तो क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो ये सारी आपको पता है। अब जो है वो पहला जो पार्ट है वो उसमें क्या कहता है कि अंडर रूट एक्स माइनस 3। अब जो है ना सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो जी ऑफ एक्स था वो क्या था, हमारे पास अंडर रूट एक्स था, ये अंडर रूट एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स है ना, तो हमने सबसे पहले अंडर रूट एक्स वाले की जो टर्म है वो उसको डिफाइन करना है। तो अंडर रूट एक्स तो हमारा ये था। अब जो है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब -3 है, आगे -3 हो रहा है, तो -3 तो इस फंक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अगर हम ये जो जी ऑफ एक्स है इधर पुट कर दें, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दें, तो ये अंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला अंडर रूट आ जाएगा। अगर अंडर रूट आ गया तो ये वैल्यू बन गई, हमारी कंपोजिशन फाइंड मुकम्मल हो गई। तो जी ऑफ, अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ यहाँ पर क्या कर देना है, जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है, ये जी ऑफ एक्स लिख दिया। जब हमने लिखा तो एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स डेफिनेटली किससे रिप्लेस होगा, अंडर रूट एक्स से, तो अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो ये कंपोजिशन फाइनली कंपोजिशन किसकी थी, एफ ऑफ
जी ऑफ एक्स की कंपोजिशन थी। ठीक है, तो एक्स को बाहर लिख दें या इस तरह लिख दें तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, तो ये थी हमारी कंपोजिशन, इस कंपोजिशन से ये बना। अब मैं दोबारा आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ। अब जो है वो हम देखते हैं, ये तो कंपोजिशन है ना। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या इसको ले ये फाइंड हम करना चाहें तो क्या ये वाली वैल्यू आती है या नहीं आती। ठीक है, अब क्या है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अंडर क्या है कि एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है। अब हमने क्या करना है, इसको एफ में कंपोज करना है, यानी कि एक्स की जगह ये अंडर रूट एक्स डालना। तो अंडर रूट एक्स डालो तो वही अंडर रूट एक्स माइनस वन आ रही ना। ठीक है, तो यही आ रहा है। ठीक है, इसको फाइंड करने से ये आ रहा है और इसको डिकम्पोज करने से ये कंपोजिशन बन रही है, मतलब ये इस कंपोजिशन से वो बना है। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। अब y इज इक्वल टू टू एन टू अंडर रूट एक्स है। अब सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो है वो अंडर रूट एक्स कहाँ पर पड़ा है। तो अंडर रूट एक्स है क्या, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। अब यहाँ पर टू साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या, आप टू वाला देखना, तो ये टू वाला पड़ा है जे ऑफ एक्स। अगर हम टू के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स अंडर रूट के साथ, यानी कि एक्स जो है अगर क्या किससे रिप्लेस हो जाए, अंडर रूट एक्स से रिप्लेस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उनकी कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। तो जी ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर हम यही जी ऑफ एक्स इधर डाल दें, ठीक है, इधर ये जो जी ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स था। अगर हम ये जी ऑफ एक्स जो था वो अगर हम एफ ऑफ एक्स में डाल दें तो ये जो एक्स है किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस अंडर रूट एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। वही हमने किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, टू एक्स किससे रिप्लेस हो गया, अंडर रूट एक्स से, तो ये क्या बन गई कंपोजिशन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बन गई। ठीक है, तो जे ऑफ जी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये जे ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये मतलब लिखने में गलती हो गई। ठीक है, तो ये जे ही है। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है कि एक्स की पावर जो है वो क्या है, 1/4 है, 1/4। हमने क्या करना था, हमने ये फाइंड करना था कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक्स की मिनिमम पावर कहाँ पर है। तो एक्स की जो मिनिमम पावर है वो तो यहाँ पर है, ये जी ऑफ एक्स में। ठीक है, तो मिनिमम पावर हमने देख ली। अब यहाँ पर इधर क्या है, एक्स की पावर क्या है, क्या है 1/4 है। ठीक है, तो x की पावर आपने जो मिनिमम पावर है वो देख लेनी है। अब यहाँ पर मिनिमम पावर किसकी है, ये जे ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है अगर हम क्या करें, हमने क्या बनानी है 1/4। अब 1/4 किस तरह बन सकती है, अगर हम इस तरह कर लें, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर दे। ठीक है, तो 1/2 करने से क्या आएगा हमारे पास, आंसर आ नहीं जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 आ सकता है। तो जी ऑफ एक्स क्योंकि इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट था, अगर हम जी ऑफ एक्स को यानी कि एक्स की जगह फिर दोबारा यहाँ पर जो है अंडर रूट एक्स लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी। ठीक है, तो हमने वैसा ही किया। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स था, तो हमने जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में ही जो है वो कंपोज कर दिया। ठीक है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर ये सारी वैल्यू, इसकी ये वैल्यू लगाई दी, तो अंडर रूट एक्स 1/x, तो इसकी पावर भी 1/2 है, फिर उसकी पावर 1/2, वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर वही पावर 1/4 बन जाएगी। तो ये जी ऑफ एक्स इसकी कंपोजिशन है। इसी तरह ये 4x है। अब यहाँ पर देखो जे ऑफ एक्स किसके इक्वल था भाई, 2x के इक्वल था। ठीक है, अब जे को जे ऑफ एक्स में यानी कि उसी में कंपोज कर देने से वही अब हम क्या कर सकते हैं, 4x फाइंड कर दो। तो ये कंपोजिशन किसकी थी, जे ऑफ एक्स की कंपोजिशन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है,
एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। यहाँ पर ये देखो, अगर मैं दिखा पाऊँ तो एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब है, ठीक है। तो वो जो है वो हमने फाइंड करना है, इससे जो है वो देखना चाहेंगे। हाँ ठीक हो गया, ये फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले तो क्या है कि पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, अंडर रूट होना चाहिए, यानी अंडर रूट के नीचे जो है वो एक्स है, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ठीक है। अब जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब एक्स की पावर थ्री भी होनी चाहिए अंडर रूट में, ठीक है। तो वो क्या था, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था, एक्स की पावर एक्स पावर क्यूब था, ठीक है, एक्स स्क्वायर था ना। तो जब हम एच में जी ऑफ एक्स कंपोज करेंगे तो एक्स की पावर क्यूब बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया कि जब हम इस सारी टर्म को, ठीक है, इस सारी टर्म में वही एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसको कंबाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स पहले होगा जी में कंपोज, फिर होगा एच में कंपोज, तो ये वही जो रिक्वायर्ड है वो हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। 13, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्या है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स भी दिया गया है, एफ ऑफ एक्स भी दिया गया है, तो वो कॉम्बिनेशन तो हम आसानी से बना सकते हैं। क्या होगा कि जी ऑफ एक्स किस में कंपोज होगा, एफ ऑफ एक्स में। तो वही मतलब अगर हम जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स माइनस थ्री, तो अब हमने क्या करना है कि एक्स की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह क्या डालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डाल दिया, और इधर इसकी वैल्यू जो ये थी वैल्यू, ये इधर अंडर रूट में डाल देनी है, तो ये एक्स माइनस सेवन बन जाएगा, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। इससे आगे इसका जो सी पार्ट है, बी मैं नहीं कर रहा, ठीक है, सी पार्ट क्या करना है इसका, तो ये क्या कह रहा है कि जी ऑफ एक्स मिसिंग है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स दिया गया, और क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव के इक्वल है, ठीक हो गया। अब ये जो देखो, अब देखना, अब एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जो है वो अंडर रूट एक्स माइनस फाइव के इक्वल है, ठीक है। अब बड़ा गौर से देखना, अब ये जो चीज़ है ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये कब आई, जब हमने एफ ऑफ एक्स के इस एक्स को किससे रिप्लेस किया, जी ऑफ एक्स से। मतलब इस एक्स को जी ऑफ एक्स से जब रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो डेफिनेटली ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, क्या क्या हुआ, तब आया जब हमने इस एक्स को जी ऑफ एक्स से क्या किया, रिप्लेस किया। तो डेफिनेटली अगर हम ये एक दूसरे के बराबर तो है ना, यानी कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसके बराबर है ना, मतलब किसके बराबर है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये इक्वल है, ये बात मान ली हमने। अब ये जो है, अगर हम क्या किया, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स कंपोज करने के लिए हमने जी एक्स को किससे जो है रिप्लेस किया, जी ऑफ एक्स से। अगर हम इधर भी जी ऑफ एक्स डाल दें, इधर भी डाल दें, तो भी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन, तब भी वैल्यूज बराबर रहेंगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इधर जी ऑफ एक्स डाल दिया, ठीक है, यानी कि ये जो जी ऑफ एक्स था वो इधर रख दिया, और इधर उसकी वैल्यू तो वो पड़ी है, ठीक है। तो इसको मतलब कोई करने की, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस एक्स को जब हमने रिप्लेस किया किस से, जी ऑफ एक्स से, ये असल में क्या है, एक्स रिप्लेस हुआ है
जी ऑफ एक्स से, तो हम जी ऑफ एक्स इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या है कि ये जो सारा था ये किस कहाँ से आया, जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करने थे। तो हमने इसकी जगह जी ऑफ एक्स -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5। अब इधर दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5, तो एक्स क्या, जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है, हमारे पास जी ऑफ एक्स तो ये आ गया। अब क्या इनकी ये कंपोजिशन बनाने से यही आंसर आता है? ठीक है, तो अब मैं आपको हर पॉसिबल जो कंसेप्ट है वो देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, आपको मुकम्मल जो है वो कॉन्सेप्ट हो। ठीक हो गया। अब हमने ये उल्ट लेकर चलना है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने कंसेप्ट लेना है कि क्या ये वाकई वैसा होता है। ठीक है, अब जो है जी ऑफ एक्स हमने निकाल लिया, ये एक्स स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है कि एक्स -5 है। अब हमने क्या करना है कि जी ऑफ एक्स, एक्स इस एक्स की जगह क्या डालना है, एफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर डालेंगे तो -5 तो वही आ नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एफ की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया गया है क्या, जी ऑफ एक्स भी दिया गया है, एफ ऑफ एक्स नहीं दिया गया, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी दिया गया है, उनकी कंपोजिशन भी दिया गया है। उनमें से एक फंक्शन जो जी ऑफ एक्स था वो दिया गया। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया गया है, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अब अगर हम ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, अगर हम क्या करें, इस x को, ये जो g ऑफ x है, ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल दें। क्या डाल दें, इसकी जगह ये जो g ऑफ x है क्या है कि इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल दें। मतलब क्या हुआ, ये कंबाइन करने से आया ना, मतलब f जो f ऑफ x में था, x था, उसकी जगह हमने क्या पुट की थी, g ऑफ x। अब हमने वही मतलब वापस ले जाना है, f ऑफ x बनाना है। ठीक है, तो हमने इस g ऑफ x की जगह हमने वही x डाल दिया, ग्रेट हो गया। और इस जो यहाँ पर x आया था उसकी जगह उस g ऑफ x की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये x है, तो x किससे रिप्लेस हो गया, 1/x से, तो ये f ऑफ x ही आया। अब इसको दोबारा कंबाइन करो तो क्या है, हमारा आंसर यही आता है। अब हमने क्या करना है ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपी एंड कंप्यूट द फॉलोइंग। क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -5 है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो वो सिंपली का क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है यानी कि जी ऑफ एक्स में एक्स को कंपोज करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी कि एफ में एक्स की जगह, इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की ये वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, यानी कि इधर जी ऑफ एक्स डाल दिया, इधर एक्स की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ये एफ ऑफ एक्स -1/x-1, तो ये इधर मॉड लग जाएगा। ठीक है, इधर क्या कर लेगा, मॉड, और x की जगह ये वैल्यू डाल दी, तो ये 1/x-1 आ गया। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट करते हैं, जी ऑफ एक्स दिया गया, एफ ऑफ एक्स भी दिया नहीं, ये जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया गया। ठीक है, तो वही क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/x+1। ये कब आया, जब हमने एफ ऑफ एक्स के जी ऑफ एक्स को रिप्लेस किया, एक्स को रिप्लेस किया जी ऑफ एक्स से। तो इसी तरह क्या तब आया, जब हमने एफ ऑफ एक्स के एक्स को रिप्लेस किया इस जी ऑफ एक्स से, तो यानी कि इस टर्म से वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मतलब उस x को, एफ ऑफ एक्स के x को रिप्लेस कर देना है, इसके एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देना है जी ऑफ एक्स से। ऊपर भी जी ऑफ एक्स, नीचे भी जी ऑफ एक्स है। ठीक है, और इधर किसके इक्वल था, x/x+1। ठीक है, तो इससे जो है वो जी ऑफ एक्स की फाइंड कर लेनी है वैल्यू। ठीक है, इधर जोफेकल वगैरह लेकर तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह फिर जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो
अगर हम जी ऑफ एक्स फिर फाइंड करना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स भी दिया गया है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है, वो क्या अंडर मॉड एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कब आया, जब हमने एफ ऑफ एक्स के इस एक्स को किस से रिप्लेस किया था, जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स से रिप्लेस किया था, तो इधर अगर हम जी ऑफ एक्स लगा दें, ठीक है, इधर अंडर रूट जी ऑफ एक्स लगा दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसी के इक्वल ही रहेगा ना, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स का एक्स है, उसको किस से रिप्लेस करना है, जी ऑफ एक्स से ही रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड जो होगा वो क्या होगा, मॉड एक्स के इक्वल होगा। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, इधर भी स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आंसर। अब इसका डी पार्ट एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो वही सिंपली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, मॉड एक्स दिया गया है, ठीक है। तो ये कब आया, जब हमने जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस किया, ठीक है। तो अब हम अगर जो है वो इधर जी ऑफ एक्स डाल दें, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से डाल दें, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स को जब जी ऑफ एक्स से रिप्लेस किया तब आया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस एक्स की जगह क्या डाल देना है, ठीक है, इस एक्स की जगह क्या डाल देना है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट मॉड एक्स आ गया। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डालेंगे, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स डाल दी तो इसका मॉड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब हम 15 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं पहले बुक से देख लूं, ठीक है, उसमें कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ईच एवेलुएट ईच एक्सप्रेशन यूजिंग द गिवन टेबल ऑफ द वैल्यूज, यानी कि ये टेबल दिए गए हैं, यानी कि जब ये एक्स की, ये एफ ऑफ एक्स की, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है, ये जी ऑफ कोई भी फंक्शन दिया गया, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जब हमने उसमें एक्स -2 रखा तो 1 आया, -1 रखा तो 0 आया, 0 रखा तो -2 आया, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया। इसी तरह ये जी ऑफ एक्स की भी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमने इनको लेकर चलना है, वो फाइंड करना है, ठीक है। अब जो है एफ ऑफ जी ऑफ 1, यानी कि क्या करना है, जहाँ पर जो है वो इधर सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज दी गई हैं, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ -1, ठीक है। अब जी ऑफ -1 यानी कि एफ कंपोज, जी ऑफ -1 कंपोज किस में हो रहा है, एफ ऑफ 1 में, ठीक है। अब जी ऑफ -1 किसके इक्वल है, जी ऑफ -1, तो ये जो -1 है, यानी कि जी में क्या पुट किया, एक्स की जगह -1, यानी कि ये -1 पड़ा एक्स की वैल्यू, ठीक है। पुट करने से क्या आई थी, हमारी वैल्यू 1 आई थी, तो ये -1 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 आ गया, ग्रेट हो गया, ये 1 आ गया हमारे पास। अब ये जो 1 है, ये किसके कंपोज होना है, एफ ऑफ 1 में, यानी कि इसकी जगह अगर हम ये 1 डाल दें तो सही है, ठीक है, एफ ऑफ 1 में। अब एफ ऑफ 1 आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर जी ऑफ -1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। अब हमने इसकी वैल्यू इधर डाल दी, 1 डाल दी, ठीक है, इसको ये इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो ये डाल दी। अब एफ ऑफ 1 है, ठीक है, एफ ऑफ 1 यानी कि जब एक्स 1 होगा, एक्स 1 कहाँ पर है, ये एक्स 1 पड़ा है, इस पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई, +1, तो यही +1 लिख दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ 0 किसके में कंपोज हो रहा है, जी में कंपोज। एफ ऑफ 0 की वैल्यू यानी कि जब एक्स, एफ ऑफ एक्स का एक्स जो है 0 होगा, मतलब ये 0 पड़ा है, ठीक है, ये एक्स की पावर की कीमत 0 है। अब हमने इस पर इसकी एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो है -2, ठीक है। अब ये तो -2 हो गया, यानी कि जी ऑफ क्या होगा, -2, ये -2 के इक्वल था तो ये -2 लगा दिया।
अब जी की वैल्यू -2 पर क्या है वो फाइंड कर लेनी है। तो -2 कहाँ पर पड़ा है, ये -2 पड़ा है, ठीक है। अब इस पे जी पर, इसकी जी पर वैल्यू लिखनी है, तो जी की वैल्यू -2 पर क्या है, 2 है, तो यही 2 हमने वो लिख दिया उधर। इसी तरह ये f ऑफ -1, तो सबसे पहले f ऑफ -1 यानी कि ये माइनस पड़ा है, इस पर f की कीमत क्या है, 0 है, तो वो 0 डाल दें, तो ये क्या बन जाएगी, f ऑफ f 0 बन जाएगी। अब f की 0 पर फिर देख लेनी है, f की 0 पर क्या है, 0 पर क्या है f की, वो -2 है, तो वो -2 इधर लिख दिया। इसी तरह ये क्वेश्चन जी ऑफ 2 है, तो जी ऑफ 2 मतलब जब जी में 2 पुट करेंगे x की जगह, तो ये 2 है, इसकी देखनी है जी ऑफ 2 पर, तो इसकी पावर कीमत क्या बन रही है, 0 बन रही है, ठीक है। तो 0, तो इसका मतलब इसकी जगह हम 0 डाल देंगे, और जी ऑफ 0 फिर जी की 0 पर देख लेनी है, ये 0 पड़ा है, ठीक है। इसकी जी ऑफ 0 देखनी है, तो वो क्या आ रही है हमारे पास, 0 ही आ रही है, ठीक है, ये 0 है। ओके, तो इसी तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर डी और एफ भी है। एफ ऑफ टू देखनी है, ठीक है, यानी कि जब हम जी में 2 डालेंगे तो उस पर वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब हम जी ऑफ 0, और जी ऑफ 0 पर 0 है, ठीक है। इसी तरह जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम x जो g ऑफ x में था, x उसको 1 से किया, तो 1 पर g ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो f ऑफ 1 क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की जाने बढ़ते हैं। वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, एवेलुएट ईच एक्सप्रेशन यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शन। ये f ऑफ x दिया गया है और g ऑफ x दिया गया है, तो ये कुछ मतलब इनकी डोमेन दी गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये जो होगी ना, मतलब f ऑफ x तो ये है, अब g ऑफ x की दो वैल्यू, यानी एक पीस वाइज फंक्शन है, अब इसमें दो वैल्यू दी गई हैं। अब हम इस फंक्शन का कब यूज करेंगे, इस फंक्शन का कब यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे जब जो डोमेन होगी हमारी x जब होगा -2 और 0 के दरमियान, ठीक है। इसको कब यूज करेंगे, जब हमारी डोमेन जो होगी वो 0 और +2 के दरमियान होगी। ग्रेट हो गया। तो सबसे पहले ए में क्या कहता है, जी ऑफ 0, ठीक है, जी ऑफ 0 यानी कि डोमेन क्या है, एक्स की जगह हमने क्या करना है, 0 डालना है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम बताएं कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इन दोनों में से, यानी कि जी ऑफ 0 आ रहा है, यानी कि एक्स जो है वो 0 के इक्वल है, डेफिनेटली हम जो है वो सेकंड फंक्शन ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डाला गया है, यानी कि इसकी डोमेन में हम जो है वो 0 दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ 0 मतलब इधर 0 पुट करो तो ये क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब -1 आ गया, अब मेरे पास जी ऑफ 0। तो अब हमने एफ में कंपोज करना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ 0, इसका मतलब एफ ऑफ -1। अब जो है वो एफ में -1 पुट करना है एक्स की जगह, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह ठीक हो गया, ये जो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स जो होगा, अब हमने इसी तरह जी ऑफ -1, तो ये कुछ और है, ठीक है। तो ये मतलब ये कैसे फाइंड किया, ये जी ऑफ 0 कैसे फाइंड किया, ये बता रहा है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, x-1 था, इसमें 0 पुट किया तो वो जी ऑफ 0-1 हो गया, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन, तो सिंपल था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। अब जो है वो एफ ऑफ 3 है, ठीक हो गया। तो एफ ऑफ 3 है, अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ 3, ठीक है, से एफ ऑफ 3 यानी कि एक्स की जगह हम 3 डालेंगे, यहाँ पर 3 डालेंगे, ठीक हो गया। तो 3 डालेंगे तो 2 - 3 क्या होगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, -1 होगी, ठीक है। तो ये g ऑफ -1 डाल दिया। अब ये जो g ऑफ x जो था, ठीक है,
तो एज जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, माइनस एक्स के इक्वल था, ठीक है, क्योंकि डोमेन जो है वो -2 से 2 के दरमियान है, समझ आ गई। अब जो है माइनस में जा रहा है, तो जी ऑफ एक्स की वो फंक्शन लेनी है जिसमें -1 आ रहा है। अब -2 और 0 के दरमियान -1 है ना, तो इसलिए हम फंक्शन जो क्या करेंगे, फर्स्ट ही यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने कि ये कैसे किया एफ एक्स, ठीक है, तो वो मतलब सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 था, तो उसकी जगह हमने 2 लगाया, ठीक है, तो ये माइनस का 1 आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, ये जो है जी ऑफ -1 है, ठीक है, हो गया, ये फाइंड करना है। अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ठीक है, तो इधर से ही खोल लेते हैं, मतलब ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। अब हमने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ये -1 आ रहा है, तो ये -1 किस डोमेन में आ रहा है, इस डोमेन में, तो हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, यही यूज़ करेंगे, यानी कि जी ऑफ -1, इधर -1 पुट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, फिर जी ऑफ 1 आ जाएगा। अब 1 जो है, अब हमने जी ऑफ 1 है, ठीक है, अब आ जाएगा। अब जी ऑफ 1 में हमने फंक्शन वो कौन सा यूज़ करना है, तो ये तो 0 -2 से 0 तक था, अब 0 और 2 के दरमियान है ये, यानी कि 1 इनके दरमियान आ रहा है, तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे जी ऑफ 1। अगर इधर 1 पुट करो तो 0 आता है, तो क्या हमने उधर ऐसे ही किया, डेफिनेटली -1 पर क्या आया, जी ऑफ -1 डाल दिया, तो जी ऑफ 1 पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा यही, ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x था, क्योंकि उसकी डोमेन क्या थी, डोमेन क्या थी, 2 एक्स के दरमियान है, -2 और 0 के दरमियान, तो इसलिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो -1 आ रहा था, तो माइनस, इसी तरह ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसके सारे पार्ट एफ ऑफ 0 डाल, अब 0 एफ ऑफ 0, अब 0 आया तो एफ का फंक्शन तो वही एक ही दिया गया था सारी डोमेन के लिए, तो वही हम जो है वो 2 -x जो भी था हमारे पास फंक्शन, वो यूज़ करेंगे, यानी कि एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया था, 2 -x, तो इधर 0 डाल दें तो वो 2 आएगा, ठीक है। तो ये मतलब जी ऑफ 0 है ना, एफ ऑफ 0, तो अब हमने ये एफ ऑफ 0 तो फाइंड कर लिया, यानी कि 2 आ गया, इसमें को हमने कंपोज करना है जी में। अब जी जो है वो जी ऑफ 2 फाइंड करना है डेफिनेटली, तो 2 किस में आ रहा है डोमेन में, इसमें, तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, यही फंक्शन यूज़ करेंगे, 2 इधर डाल दो, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये देखो 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह जी ऑफ 1/2, अब जी ऑफ 1/2 फाइंड करना है, तो अब हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, ये 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है, पॉजिटिव 0 और 1 के दरमियान है, इसका मतलब यही फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इधर x की जगह 1/2 लगा देंगे तो वो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमने जो है वो फाइंड क्या करना था, एफ ऑफ जी ऑफ 1/2, यानी कि ये जो जी ऑफ 1/2 की वैल्यू 1/2 निकली है, इसको हम x में कंपोज कर देंगे, यानी कि 2 - 1/2, तो ये इसका आंसर जो होगा वो 2 जो भी आया मतलब 3/2 आएगा, यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है, ठीक है, तो 3/2 आ जाएगा, ग्रेट हो गया। तो ये था हमारी जो है वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद राइट दफा राइट दफा राइट दफा राइट दफा राइट दफा एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच, ग्रेट हो गया। तो क्या करता है कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया ये, और जी ऑफ एक्स ये दिया गया, पहले तो वो कह रहा है एफ ऑफ जी, यानी कि इनकी कंपोजिशन फाइंड करो, फिर उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करो, तो ये सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ग्रेट हो गया। तो हमने एफ ऑफ जी मालूम करना है, यानी कि जी को कंपोज करना है, किस में, एफ में कंपोज करना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जहाँ पर एफ ऑफ एक्स का जगह एक्स था, एक्स की जगह हमने क्या करना है, ये जी ऑफ एक्स को कंपोज करना है। तो अगर हम एफ एक्स की जगह इधर जी ऑफ एक्स डाल दें, और इधर जो ये जो एक्स है इसमें ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली वो डाल दें, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ 1/x, तो एफ ऑफ 1/x क्या होगी हमारे पास, ये देखो ना, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसकी होगी, एफ ऑफ 1/2, क्योंकि जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1/2 के,
तो एफ ऑफ 1/2 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/x आ गया। तो अब हमने ये फाइंड करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स के एक्स को, इस एक्स को किससे रिप्लेस करना है, 1/x से। तो ये 1/x इधर डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1+x बन जाएगा। तो ये हमारी कंपोजिशन आ गई, ये वाली कंपोजिशन आ गई, ठीक है, ये कंपोजिशन। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। हमने वैसे ही क्या करनी है, एक रियल लाइन बना लेनी है जिसमें क्या पड़ा है, ये 0 पड़ा है, ये प्लस इन्फिनिटी पड़ा है, ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी पड़ा है, ठीक हो गया। तो 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ गए तो पॉजिटिव जो भी पुट कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 0 बस नहीं पुट करना उसमें, क्योंकि 0 पुट करने से बटे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम 0 को ब्लॉक करते हुए बजस जो है हमारी जो डोमेन होगी वो 0 से आगे, जस्ट आगे सारी रियल लाइन होगी, ठीक है। अब हमने नेगेटिव की जानब जाना, अगर हम -1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है। -2 पुट कर दें तो -2 ओवर क्या हो जाएगा, -2 पुट कर दें यहाँ पर भी -2 है, तो -1 ओवर क्या हो जाएगा, -2, और -1 ओवर -2 क्या बन जाएगा, वही पॉजिटिव का 1/2। इसका मतलब ये हम -2 भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम -3 पुट करें तो -2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो होगा वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसलिए वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारी रेंज में शामिल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से 1 तक है और 0 से +इन्फिनिटी तक है। यानी कि -1 अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते, क्या पुट करते, ये गलत डोमेन लिखी हुई है। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, जो है वो -1 की बात कर रहा है, ठीक होगा, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये डोमेन -1 से क्या होगी, ये -1 नहीं होना था इधर, मैंने गलती से लिख दिया, ये -1 है डोमेन तक। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक और 0 से +इन्फिनिटी तक हमारी डोमेन है। अब इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है, 0 से आगे पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ रही थी। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 से +इन्फिनिटी हमारी रेंज होगी। इसी तरह जी ऑफ एफ, यानी कि जी को कंपोज कर, एफ को कंपोज करना है जी में, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जी ऑफ ये क्या आ गई, यानी कि ये हमारी कंपोजिशन आ गई। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, अगर हम ये रियल लाइन बनाएं, ठीक है, ये क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, ठीक है, ये +इन्फिनिटी पड़ा है, ठीक है, और ये -इन्फिनिटी पड़ा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि 0 से आगे तो चले जाएं, 0 भी डाल दें तो हमारे बटे में 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो डोमेन है 0 से +इन्फिनिटी, ये तो हमारी डोमेन में शामिल है। अब हमने नेगेटिव की तरफ रुजू करना है, तो -1 डालेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, -1 यानी कि 0, यानी कि बटे में 0 आ जाएगा। तो इसलिए -1 तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, ठीक है, यानी कि 0 से आगे कोई भी नहीं डाल सकते, नेगेटिव कोई भी नंबर डालेंगे नहीं डाल सकते। ओके हो गया। तो तो अगर हम इसमें -2 डाल दें, नेगेटिव नंबर कोई नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आना है। तो इसका मतलब डोमेन जो होगी 0 से +इन्फिनिटी, और मिनिमम जो डोमेन थी उस पर वैल्यू क्या आ रही थी, 1, फिर आगे बढ़ती जा रही थी 300 400 जो भी था। तो इसका मतलब 0 से +इन्फिनिटी हमारी रेंज आ जाएगी। तो ये थे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 को फाइंड करना है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स -2 है, फाइंड द फंक्शन वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सो दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो एक्स के इक्वल है। यानी कि वही हमने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने एफ के एक्स को किससे किया रिप्लेस, जी ऑफ एक्स से, तो इधर भी जी ऑफ एक्स लगा दो, ठीक है, इधर भी जी ऑफ एक्स लगा दो। अगर हम इधर भी लगा दें तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स आया, ठीक है, तो इधर से जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है आपने, ये फ्रैक्शन वगैरह तोड़ फोड़ कर, तो ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये इतना मुश्किल नहीं था, ये पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह
ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4 है। फाइंड द फंक्शन y इज इक्वल टू जी ऑफ y सो दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, तो हमने फाइंड क्या करना है, वो जी ऑफ y फाइंड करना है, तो वही जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो f को किस में कंपोज किया था, जी ऑफ एक्स में, यानी कि x की जगह हमने क्या किया, लगाया था जी ऑफ एक्स। तो x की जगह यहाँ पर अगर हम जी ऑफ एक्स का क्यूब कर दें और इधर x प्लस 2 कर दें, तो ये भी वैल्यू वही आ जाएगी, 2 इंटू जी ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, और इधर भी क्यूब डाल दो, इधर भी क्यूब डाल दो, अंडर रूट क्यूब, और ये x+6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा था, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे जो है वो मुकम्मल हुए। यहाँ पर जो है वो मुझे कोई लग रहा है कि कोई ना कोई एक ना एक गलती हुई है हमसे, तो देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। वो वहाँ पर जो है ना एक स्क्वायर था, तो हमने वो नहीं किया। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है, वो मैं पहले से मतलब इधर गलत लिखा हुआ था, तो इसलिए जो है वो मिस्टेक हो गई, वो अंडर रूट के नीचे था। ठीक है, तो वो आपने मतलब देख लेना है, ध्यान से करना है, इधर जो लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह ही किया है ना, ठीक है, उधर भी वैसे ही करना है आपने। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।